बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में जुलूस के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया और भगवा झंडा ले जाने के कारण उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है। रामनवमी के मौके पर यूपी के प्रयागराज में बवाल हुआ। यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सालार मसूद गाजी की दरगाह की छत पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस ने घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में पहली बार दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह घाट पर 2 लाख दिए जलाए गए। सरयू घाट पर संध्या आरती भी की गई। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे थे। रामनवमी पर अयोध्या में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु जमकर झूमते हुए नजर आए। नए वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मौलाना महमूद असद मदनी ने कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत दूसरे लोग भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ता आज चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध भी कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले दिन कल जम्मू में बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। दौरान शाह ने राजनीतिक और सुरक्षा हालात और चर्चा की ग्राउंड रिपोर्ट ली। अमित शाह ने बैठक में पार्टी नेताओं को जरूरी हिदायतें भी दी। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह आज कठुआ जाएंगे, जहां वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ चौकी का दौरा करेंगे। और अमित शाह कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए 4 पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी राजभवन में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शाह सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार जाएंगे, जहां वो बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और वो उनके दौरे को पिकनिक बता रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले कल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार की ये तेजस्वी से पहली मुलाकात थी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक संयुक्त बैठक को लेकर चर्चा हुई। जब राजेश कुमार से सीएम फेस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बैठक में सभी चीजें तय होंगी। परिसीमन और हिंदी भाषा विवाद को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नहीं पहुंचे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए स्टालिन पर हमला भी बोला और कहा कि कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है। तो वहीं स्टालिन ने प्रधानमंत्री से परिसीमन पर तमिलनाडु की आशंकाओं को दूर करने के लिए कहा है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण के खिलाफ बीजेपी आज से सड़कों पर उतरेगी और 16 दिन तक आंदोलन करेगी। पहले चरण में मैसूरू, पांड्या हसन, कोडागू, मंगलुरु, उडुपी, शिवमोगा, चिकमंगलुरु और उत्तर कन्नड़ जिले में प्रदर्शन होगा। तो वहीं अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण के खिलाफ बीजेपी पूरे कर्नाटक में कुल 4 चरणों में आंदोलन करेगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन के बाद अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। वो एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे थे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि लोगों के कहने पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहेगा। मुंबई में आज से भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिन की मॉनेटरी रिव्यू मीटिंग होगी। इसमें आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की एक और कटौती की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 9 अप्रैल को मॉनेटरी रिव्यू मीटिंग के लिए किए गए फैसले की जानकारी भी दी जाएगी। आरबीआई ने पिछली बार भी ब्याज दर 0.25% घटाई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आसमान में काले धुएं का गुबार भी छा गया था। घटना में एक शख्स की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से पहुंची। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। देश में भीषण गर्मी का कहर शुरू हो गया है। कई जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का हीट वेव अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के कुछ जिलों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।